जय माता की। नमस्कार। तुला राशि मार्च 2025 जो ग्रहों का प्रभाव है या जो ग्रहों का बदलाव हो रहा है उसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है। तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए जानते हैं शॉर्टकट में कि मार्च में तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, परिवार, नौकरी, व्यापार सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं, लगन से प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस समय पर कैसा रहने वाला है। मैं आपको चंद्र राशि पर आधारित ये फलादेश बता रहा हूँ। इस महीने अगर देखा जाए तो दो ग्रहों का प्रभाव होना है। एक तो सूर्य मीन राशि में आपके 14 मार्च से जाने वाले हैं और शनि का मार्च के लास्ट में ही 29 मार्च से शनि भी मीन राशि में ही गोचर बदलने वाले हैं। तो इस समय पर अगर स्वास्थ्य का देखा जाए तो स्वास्थ्य यानी तुला राशि आपके स्वामी बैठे छठे भाव में, और छठे भाव में ही आपके बुध भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं और अष्टम स्थान में बृहस्पति भी बैठे हैं और द्वादश भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। तो भाई इस समय पे स्वास्थ्य का अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं दिखता है। स्वास्थ्य अगर आपको पहले से कोई बीमारियां कुछ ऐसी रह रही होंगी, जो बड़ी बीमारियां होंगी, उनका ऑपरेशन का इस समय पे योग बन सकता होता है। बाकी स्वास्थ्य इस समय पे जैसे आपको गर्दन से ऊपर आंख, नाक, दांत, मुंह, गला इससे संबंधित प्रॉब्लम भी रह सकती हैं और छोटी मोटी प्रॉब्लमें और भी हो सकती है, और हो सकता है थोड़ा बहुत हॉस्पिटल आज भी थोड़ा बहुत जाना आना पड़े शायद। तो स्वास्थ्य इस समय पे उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। वैसे काफ़ी हद तक शुक्र आपके उच्च स्थिति में अभी हैं तो काफ़ी हद तक तो हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ास करके यात्राएं इस समय पे आपकी हो सकती है, तो यात्राओं में इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उसका आपको खास करके ध्यान रखना होगा। साथ साथ देखते हैं कि शिक्षा का क्या रहने वाला है। पंचम स्थान, तो पंचम स्थान में आपके शनि बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठे हुए हैं, और सूर्य का जो बदलाव है वो आपका 14 मार्च से है। तो 14 मार्च से पहले देखा जाए तो शिक्षा का बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय पे, लेकिन 14 मार्च से जैसे ही सूर्य आपके चेंज होके छठे भाव में आ जाएंगे तो उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। फिर शनि भी आपके गोचर बदल जाएंगे मार्च के लास्ट तक। तो शिक्षा का इस समय पे 14 मार्च तक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहीं पे अगर प्रेम संबंधों को देखा जाए तो प्रेम संबंध इस समय पे पार्टनर के द्वारा तनाव मिलने की संभावनाएं रह सकती होती हैं। वैसे लगभग प्रेम संबंध सही रहने वाले होंगे। यहीं पे अगर संतान प्राप्ति के योग देखे जाएं तो संतान प्राप्ति के योग इस समय पे बनेंगे, अच्छे बनेंगे लगभग। और संतान प्राप्ति के लिए ये मार्च का महीना लगभग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि शत्रुओं की क्या पोजीशन रहने वाली है, तो शत्रु तो भाई इस समय पे आपके बढ़ने वाले हैं और शत्रुओं से वाद विवाद भी हो सकते हैं। कोई केस इत्यादि भी लगने की संभावना रह सकती होती है, झूठे मूठे केस आपको लगने की संभावना रह सकती है। तो वाद विवादों से आप बचे रहें। और ख़ास करके अगर कोई केस चल रहे होंगे तो वो जरूर, जो पहले से आपके केस चल रहे होंगे उनमें काफ़ी सफलता मिलने के आपको इस समय पर चांस रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए कि अगर आप पे कोई कर्जा होगा पहले का तो वो निकलने की काफ़ी संभावना रहती है, लेकिन आप नया कोई कर्जा लेना चाहेंगे तो उनमें थोड़ी सी इस समय पे अड़चन सी रह सकती होती है। इतनी जल्दी से कर्जा मिलने की संभावना नहीं रह सकती होती है, लेकिन अगर लेते हैं कर्जा और मार्च तक नहीं निकलता है तो फिर निकलने में थोड़ा सा विलंब रहेगा। इसके साथ साथ अगर वैवाहिक जीवन देखा जाए, सप्तम भाव जो पति पत्नी का आपस का कैसे संबंध रहने वाले हैं, तो इस समय पर मंगल आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं जो सप्तम स्थान के स्वामी हैं। साथ साथ शुक्र भी छठे स्थान में बैठे हैं। तो 6, 8 और 12 में तो कोई भी ग्रह उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। तो इस समय पर वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला है। पार्टनर थोड़ा सा इस समय पर जिद कर सकते हैं, उनके द्वारा थोड़े से आपको तनाव मिल सकते होते हैं। वैसे वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि भाई भाग्य की क्या पोजीशन रहने वाली है, तो भाग्य स्थान में मंगल बैठे हैं, वैसे काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, वो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन उतनी आपको प्रशंसा नहीं मिल पाएगी, मतलब उतना आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो इस समय पे आप जॉब बदलने के चांस बनते हैं, आप जॉब को बदलना चाहेंगे। मगर अगर आप बदलना चाहते हैं जॉब तो 29 मार्च से पहले आप बदल लें तो अच्छा रहेगा। 29 मार्च के बाद उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो जॉब की मिलेगी
किस समय पे, इसका अगर देखा जाए तो जॉब मिलने के योग आपके 14 मार्च से पहले बहुत अच्छा योग बनता है। 14 मार्च से पहले पहले आपको नौकरी भी मिल सकती है। जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और तैयारी कीजिए, बिल्कुल सही रहने वाला है इस समय पे। उतना बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। इसके साथ साथ मतलब भाग्य आपका इस समय पे करीब 70-80% साथ देने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसके साथ साथ अगर मान लो 10वें भाव को देखा जाए, व्यापार की स्थिति क्या रहने वाली है इस समय पे, तो व्यापार के स्वामी हैं चंद्रमा, जो 2.25 दिन में ही बदल जाते हैं। उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहने वाला होता है। बाकी किसी ग्रह की कोई खास स्थिति नहीं है, केंद्र बिल्कुल खाली है, इतना अच्छा नहीं है। तो व्यापार इस समय पे हम कह सकते हैं कि मध्यम स्थिति से आपका रहने वाला है। जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से अभी चलने वाला है। और मैं आपको इनके उपाय भी बताऊंगा कि अगर किसी ग्रह से कोई प्रॉब्लम है भी तो क्या आप उपाय करके उनके समाधान कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इनकम, तो इनकम भाई आपके सूर्य जो है अभी 5वें भाव में और सीधी आपकी एकादश भाव पे इनकी दृष्टि जाने वाली है। तो इनकम इस समय पे लगभग सही रहेगी। नौकरी जो करते हैं उनका लगभग सही है, और जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं उनका भी बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, अगर किसी का व्यापार मान लो केमिकल से संबंधित है या हार्डवेयर का है, लोहे प्लास्टिक इत्यादि से केमिकल से संबंधित है, मेडिकल का है, दवाई का है, इन चीज़ों में बहुत लाभ रहने वाला है। और ख़ास करके खाने पीने का है, 5वें स्थान में सूर्य बैठे, खाने पीने का अगर है, होटल रेस्टोरेंट आदि है, उनमें भी बहुत अच्छा लाभ आपको दिखेगा। बाकी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं, व्यापार से रिलेटेड भी हो सकती हैं, उनमें आपको लाभ भी रह सकता है। और आपकी थोड़ी सी अचानक से यात्राएं भी इस समय पर रह सकती होती हैं, उनमें आपको थोड़ा सा खर्चा रह सकता होता है। साथ साथ बस गर्दन से ऊपर आपको चोट लगने का भय रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा खास करके इस समय पे। चलिए मैं आपको इनके उपाय बताता हूँ कि आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने राशि स्वामी को ही मजबूत करना चाहिए, शुक्र का। ओम द्राम द्रीम द्रोम सम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा तो आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। साथ साथ आपके अष्टम स्थान में शनि आने वाले हैं, तो ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप शाम को जाप कीजिए सूर्यास्त के बाद, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गाय की सेवा कीजिए या गाय को भोजन दीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ रहने वाला होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।